महिलाओं को बढ़ावा देने वाली, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने वाली निर्मला को भी एक टाइम पर अपनी पीएचडी बीच में छोड़ के लंदन जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अपने पति के सपने जो पूरे करने थे। 18 अगस्त 1959 में मदुरई में इनका जन्म हुआ, एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में। उसी तरह से इन्होंने तमिलनाडु में ही अपनी स्कूलिंग करी, इनफैक्ट ग्रेजुएशन भी वहीं करी। इनकी जिंदगी बदली जब ये आई दिल्ली। इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट होते हुए ये जेएनयू में इन्होंने एडमिशन लिया और वहीं पे मास्टर्स और एमफिल पढ़ने आई। इनकी कई स्टेटमेंट पर लोगों ने बोला कि इनको इकोनॉमिक्स की कहाँ नॉलेज है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बना दिया। लेकिन सच बताएं तो इन्हें इकोनॉमिक्स की खूब नॉलेज है, क्योंकि इतने साल इन्होंने इकोनॉमिक्स ही तो पढ़ी है। 1980 में तमिलनाडु से इन्होंने बीए इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। फिर 1984 में एमए इकोनॉमिक्स करने और एमफिल करने ये जेएनयू आई। वहाँ इनकी मुलाकात हुई पराकला प्रभाकर से, जो आंध्र प्रदेश से आए थे। 2 साल बाद 1986 में दोनों ने शादी कर ली और ये लंदन शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से निर्मला की ऑनगोइंग पीएचडी इकोनॉमिक्स बीच में छूट गई। अब निर्मला अपने पति के साथ लंदन पहुंच गई, लेकिन लंदन पहुंच के भी तो कुछ करना था, तो उन्होंने एक सेल्स वुमन का किरदार निभाया। इसके बाद इन्होंने बीबीसी में एक तमिल ट्रांसलेटर का काम किया और उसके बाद उन्होंने प्राइस वाटरहाउस में एक एनालिस्ट का भी काम किया। इंडिया वापस आने के बाद इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। ये यंग कपल हैदराबाद में सेटल हुआ और वहाँ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला। साल 2003 से 2005 में जब अटल बिहारी जी का टेन्योर था, तब इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया। काफी काम भी किया। साल 2006 में फाइनली इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और 4 साल बाद साल 2010 में ये बीजेपी में नेशनल स्पोक्स पर्सन बने। उसके बाद साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता, तब उन्हें उनकी कैबिनेट में एक जूनियर मिनिस्टर का रोल मिला। लेकिन इनकी असली किस्मत पलटी है साल 2016 में, जब इनको राज्यसभा में कर्नाटका की सीट से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। सिर्फ मौका मिला नहीं, इलेक्शन लड़ी नहीं, अच्छे वोट पाकर ये इलेक्शन सीट जीती भी। ये बनी राज्यसभा की एक सिटिंग मेंबर। फिर आया 2017। सितंबर 3, 2017 में इन्हें भारत देश की दूसरी डिफेंस मिनिस्टर बनने का मौका मिला और इन्होंने अपने टेन्योर में सक्सेसफुली बालाकोट एयर स्ट्राइक हेड करी, पूरी की पूरी मैनेज करी, जिसको बहुत लोगों ने सराहा भी। इनकी डेडिकेशन और इनके काम को देखते हुए 31 मई 2019 यानी प्रधानमंत्री मोदी के सेकंड टेन्योर में इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर का पद संभालने को मिला और इस पद के साथ निर्मला भारत देश की फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी। इन्होंने अपना पहला इंटरिम बजट प्रेजेंट किया 5 जुलाई को। निर्मला के हस्बैंड आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के कम्युनिकेशन एडवाइजर थे और सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, इनके फादर इन लॉ एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने कई बार कांग्रेस लेड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड की थी और इनकी मदर इन लॉ भी कांग्रेस में एमएलए रह चुकी हैं। अगर आपको भी यूनियन बजट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या फिर बजट से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।